अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमारा टॉपिक है लिस्ट व्यू इन एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड्रॉयड स्टूडियो में हम लिस्ट व्यू कैसे लगाते हैं और लिस्ट व्यू क्यों लगाते हैं। बेसिकली लिस्ट व्यू जो है आपके कंटेंट को, आपके टेक्स्ट डाटे को एक फॉर्मेट में शो करवाने के लिए मोबाइल की स्क्रीन पे यूज़ की जाती है। लिस्ट व्यू बेसिकली जो है आपके डाटे को कोई अडाप्टर यूज करते हैं। बेसिकली अडाप्टर एक मॉडल होता है जो आपके डाटा को किसी फॉर्मेट में एडजस्ट करता है। तो सबसे पहले आपको लिस्ट व्यू के लिए एक एक्टिविटी क्रिएट करनी है जहां पे आपने अपने डाटे को शो करवाना है। तो उसके लिए मैंने एक एक्टिविटी क्रिएट की जिसका नाम है लिस्ट व्यू। अब इसके मैं सबसे पहले एक्सएमएल कोड पे जाऊंगा जहां पे मैं एक लिस्ट व्यू इंसर्ट करूंगा। लिस्ट व्यू इंसर्ट करने के लिए मैंने स्टार्ट पे इसका रिलेटिव लेआउट ले लिया। यहाँ पे मैं लिखूंगा लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू आपको यहाँ शो हो रहा होगा। लिस्ट व्यू के ऊपर क्लिक कर दें। इसकी जो लेआउट विड्थ है वो भी मैच पेरेंट ले लें और इसकी लेआउट हाइट जो है वो भी मैच पेरेंट ले लें। तो इससे क्या होगा कि पूरी स्क्रीन पे आप देख सकेंगे प्रीव्यू में कि आपके पास लिस्ट एक शो हो रही है जिसमें आइटम 1 आइटम 2 के नाम से। अब इसका एक और एट्रीब्यूट है जिसको हम आईडी कहते हैं। क्योंकि हमने इसकी आईडी को आगे यूज करना है इसलिए हम इसको यहाँ पे LV लॉगिन के नाम से ले लेते हैं। ये LV टेस्ट के नाम से मैंने इसकी आईडी सेट कर दी, LV टेस्ट। ओके, अब आपने क्या करना है, इसी लिस्ट व्यू को फेच करना है लिस्ट व्यू डॉट जावा में। लिस्ट व्यू डॉट जावा में फेच करने के लिए आप लिस्ट व्यू डॉट जावा की जो एक्टिविटी क्रिएट की है वहां पे जाएंगे। वहां पे एक लिस्ट व्यू को ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे। उसका नेम फॉर एग्जांपल मैं लिस्ट व्यू ही रख लेता हूं। ये भी आपको लाइट कलर में नजर आ रहा है क्योंकि आपने इसको अभी तक यूज ही नहीं किया। तो इसको यूज करने के लिए मैं यहाँ पे जैसे हम आईडी फेच करते हैं वैसे आईडी फेच करेंगे। इसकी इज इक्वल टू इसमें पास करेंगे लिस्ट व्यू और यहाँ पे एक फंक्शन होता है फाइंड व्यू बाय आईडी का, वो लिखूंगा और इसमें आर लिखूंगा रिसोर्सेज के लिए डॉट ID डॉट LV टेस्ट। ये जो मैंने LV टेस्ट लिखा है ये बेसिकली मेरे पास XML में है। ये मेरे पास XML में है। ये आईडी जो मैंने सेट की हुई है LV टेस्ट के नाम से, इसको मैंने फेच किया है और मैं इसी की जावा की फाइल में जा रहा हूँ। यहाँ से क्लिक करके भी आप जा सकते हैं। ओके, इसको करने के बाद आपने क्या करना है, बेसिकली तो आपको सबसे पहले डाटा सोर्स डिफाइन करना चाहिए। आपने लिस्ट व्यू डिक्लेयर कर दिया, लिस्ट व्यू की आईडी फेच कर ली। अब आप इस लिस्ट व्यू को यूज करेंगे फर्दर। तो उसके लिए क्या करेंगे जी, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ। स्ट्रिंग में मैंने एक एरे डिक्लेयर कर दिया डेज के नाम से और इसको मैं यहाँ पे डिक्लेयर भी कर दूंगा। यहाँ पे पास कुछ वैल्यूज पास कर दूंगा, इनिशियलाइज कर दूंगा। जैसा कि मैं यहाँ पे वीक डेज शो करवाना चाहता हूँ, संडे, मंडे, सॉरी, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो आप इस एरे में कोई भी डाटा यहाँ पे इनिशियलाइज करवा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वीक डेज के नेम दिए हैं, वेडनेसडे रह गया, वेडनेसडे, थर्सडे। ओके, आपने इनको डबल कोड में ही लिखना होता है। ये आपने इनिशियलाइज कर दिया अपने एरे को। एरे है आपके पास डेज। ओके, इसके बाद क्या करना होता है, यहाँ पे एरे अडाप्टर लगाना है। एरे अडाप्टर यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकती हो, न्यू एरे अडाप्टर।
और इसमें दिस का कीवर्ड यूज करते हैं बेसिकली कि आप इसी एक्टिविटी पे हैं। यहाँ पे आप एक लिखेंगे android.r.layout डॉट लिस्ट सिंपल लिस्ट आइटम 1, सिंपल लिस्ट एक्टिविटी लिस्ट आइटम 2। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए सिंपल लिस्ट आइटम 1 लिखूंगा। यहाँ पे हमारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद कोमा, कोमे के बाद आप वो डाटा पास कर दोगे जो डेज में आपने स्टोर किया हुआ है। अंडरस्टैंड। उसके बाद आपने जो लिस्ट में शो करवाना है लिस्ट व्यू डॉट सेट अडॉप्टर। एरे अडॉप्टर क्या करता है कि आपके डाटे को एक फॉर्मेट में ले जाता है, क्योंकि ये एक मॉडल होता है, डाटे को किसी फॉर्मेट में लेके जाता है। और फॉर्मेट क्या, आपने उसको एक सिंपल लिस्ट की फॉर्म में शो करवाना है, राइट। और जो सेट अडॉप्टर है ये आपके इस डाटे को सारे को शो करने के लिए यूज होता है। और इसमें जस्ट मैं क्या करूंगा, एरे अडॉप्टर पास कर दूंगा जो मैंने ये क्रिएट किया है। तो इट्स अ सिंपल एग्जांपल हाउ टू यूज लिस्ट व्यू इन एंड्रॉयड। एंड्रॉयड में एक सिंपल एग्जांपल, दोबारा फिर इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। आपने एक एक्टिविटी क्रिएट की, एक्टिविटी क्रिएट करने के बाद आपने इसमें लिस्ट व्यू लगा दिया। आप चाहते हैं कि इस तरह लिस्ट में हमारे पास कुछ आइटम्स शो हों, तो उसके लिए आपने इसकी आईडी भी सेट कर दी। अब इस आईडी को, इस लिस्ट व्यू को आपने फेच कर लिया है इसमें जावा की फाइल में, जहां पे आपने उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है लिस्ट व्यू का। उसके बाद आपने सेकंड टाइम उसको जो है आईडी फाइंड कर ली आपने, इसकी ये वाली आईडी आपने फेच कर ली यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी फंक्शन से। यहाँ पे आप अपना डाटा सोर्स जो होता है वो डिफाइन करते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एरेज लिया है, स्ट्रिंग डेज संडे मंडे ट्यूसडे, आप इसमें मंथ नेम भी दे सकते हैं। और उसके बाद आपने एक अडाप्टर बाय डिफॉल्ट जो अडाप्टर है एरे अडाप्टर, उसको यूज किया है। इसका ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एरे अडाप्टर का, लेकिन इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं। जो फर्स्ट पैरामीटर है वो आपका कॉन्टेक्स्ट होता है। कॉन्टेक्स्ट बेसिकली क्या होता है कि आप इस वक्त जिस एक्टिविटी के ऊपर हैं, और उसके बाद आप यहाँ से एंड्रॉयड डॉट रिसोर्सेज में से लेआउट को पिक करेंगे। लेआउट पिक कर लिया, सिंपल लिस्ट आइटम 1, उसके बाद कोमा और डेज, डेज पास कर दिए जो मेरे पास डाटा सोर्स है। उसके बाद मैंने इस लिस्ट व्यू को यूज करते हुए सेट अडॉप्टर यूज किया जो इस डाटे को शो करवा देगा। इसके बाद आप जस्ट क्या करेंगे, यहाँ से इमोलेटर को सिलेक्ट करेंगे। इमोलेटर सिलेक्ट करने के बाद आप इसको रन करेंगे तो आपको इसकी वर्किंग नजर आ जाएगी। मैं इसको रन कर देता हूँ, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, तो यहाँ पे इम्यूलेटर आपके पास रन हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास ये जो है एक लिस्ट में मंडे ट्यूसडे जो आपने डाटा सोर्स में लिया वो यहाँ पे शो हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।